छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी हमने अनेक ऐसे शब्द लिए थे जिनके एकाधिक अर्थ होते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण शब्दों को लेंगे जो अनेकार्थक कहलाते हैं। तो पहला शब्द है दिवा। दिवा के कई अर्थ होते हैं। यह शब्द दिन, दीपक, दिवस, बाईस अक्षरों का एक वर्णव्रत आदि सभी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार धन शब्द है। यह शब्द जोड़ के लिए, स्त्री के लिए, संपत्ति के लिए, पूंजी के लिए तथा द्रव्य के लिए कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार का शब्द नाक है। यह साहित्य में अत्यधिक प्रचलित है। इसका अर्थ स्वर्ग होता है, इज्जत, नासिका, मान प्रतिष्ठा तथा एक फल के लिए भी कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द है नागर। नागर भी विविधार्थी शब्द है। यह चतुर, सौंठ, नागरिक, नारंगी, सभ्य व्यक्ति आदि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है फल। यह शब्द परिणाम, लाभ, हल, चाकू आदि का फल, संतान, खाने वाला फल आदि कई अर्थों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से शब्द है बल। इसका अर्थ शक्ति, सेना, बगल, ऐंठन, सिकुड़न, बलराम आदि के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है बलि।
एक राजा का नाम, उपहार, न्यौछावर, पितरों को दिए जाने वाला भोग के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद शब्द है भूत। बीता हुआ समय, मृत शरीर, सत्य, प्रेत आदि के लिए यह प्रयुक्त होता है। उसके बाद है मधु। यह शहद, वसंत, पराग, शराब, ऋतु, चैत मास आदि के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है माधव। माधव बसंत ऋतु, विष्णु, वैशाख महीना, श्री कृष्ण आदि के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है मद। मद शब्द नशा, मस्ती, हाथी के मस्तक से बहने वाला स्राव, कस्तूरी, गर्भ आदि के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है मूल, पूंजी, जड़, कंद, आरंभ, समीप आदि के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है रंभा। वैश्या, एक अप्सरा, केला, गौरी, उत्तर दिशा आदि के लिए रंभा शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद है रक्त, खून, केसर, कुमकुम, तांबा, कमल, सिंदूर, रुधिर आदि के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है रसाल, आम, ईख, मीठा, रसीला, गेहूँ, अमरवेंत, कटहल आदि के लिए रसाल शब्द प्रयुक्त होता है। उसके बाद है राशि, समूह, मेष राशि, ढेर, पुंज, समुच्चय आदि इसके अर्थ होते हैं। उसके बाद है विधि। ये रीति, भाग विधाता, ईश्वर, कार्यक्रम, योजना, प्रकार, कानून आदि के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है व्यंग। व्यंग शब्द पक्षी, बाण, बादल, विमान, सूर्य, चंद्रमा, देवता आदि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है सर। सर का अर्थ सरकंडा, बाण, तीर, जल, 5 की संख्या, रूस आदि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है सारंग। ये हिरन, बादल, मोर, शंख, हाथी, शेर, कपूर, कोयल, कमल आदि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है सार। ये रस, रक्षा, जुआ, लाभ, उत्तम आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है सूद।
धागा, पौराणिक, सारथी, सूत्रकार, सूर्य, पारा आदि इसके कई अर्थ होते हैं। उसके बाद है सैन। सैन का अर्थ सेना, बाज पक्षी, लक्षण, चिन्ह, संकेत आदि कई अर्थ होते हैं। उसके बाद है हरि। हरि विष्णु के लिए, बंदर के लिए, हवा के लिए, सर्प के लिए, सिंह के लिए, कामदेव के लिए, हंस के लिए, मेढक के लिए कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है हीन। इसका अर्थ नीचा, कम, छोड़ा हुआ, निष्कपट, बुरा आदि होता है। उसके बाद है हर। हर शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे शिव, प्रत्येक, हरण करना आदि। उसके बाद है हेम। हेम माने सोना, तुषार, इज्जत, पीला रंग आदि। उसके बाद है हंस। हंस माने सूर्य होता है, एक पक्षी होता है। हंस माने घोड़ा होता है, हंस माने श्वेत होता है, कई अर्थ इसके होते हैं। उसके बाद है हार। हार माने पराजय और गले का आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है क्षेत्र। इसका अर्थ होता है शरीर, तीर्थ, प्रकृति, खेल, स्त्री आदि कई अर्थों में ये शब्द प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार छात्रों, आज हमने उपर्युक्त शब्दों को जाना, प्रस्तुत शब्दों को जाना, उनके अर्थों को जाना, और हम देखते हैं कि ये शब्द अपने आप में एक से अधिक अर्थ धारण करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।